हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 2020 में भारत और पूरी दुनिया में जो पहली बार घटनाएं घटी हैं उन सभी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और ये है इसका पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। और यह जो योजना है, इस योजना का नाम है केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क के फॉन परियोजना। के फॉन परियोजना के तहत केरल राज्य जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं उनको फ्री इंटरनेट मुहैया कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटरनेट सभी नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है, इसकी घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इंटरनेट को मौलिक अधिकार बताने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस लॉन्च किया है? तो पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस पॉइंट ऑफ सेल जो डिवाइस है इसको लॉन्च किया गया है पेटीएम कंपनी के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। इसके अलावा पेटीएम ने भारतीय ऐप डेवलपर्स के लिए एक मिनी ऐप स्टोर भी लॉन्च किया है। पेटीएम जो कि भारत की ई कॉमर्स एंड पेमेंट गेटवे कंपनी है। पेटीएम के फाउंडर और सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश। पेटीएम की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है 197 कम्युनिकेशन। पेटीएम की दो अन्य कंपनियां हैं, कौन कौन सी? पेटीएम पेमेंट बैंक जिसके एमडी और सीईओ हैं सतीश कुमार गुप्ता, और पेटीएम जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ हैं विनीत अरोरा। क्वेश्चन नंबर 4 है, रनवे के दोनों छोरों पर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम AWMS एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो दोनों छोरों पर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन मॉनिटरिंग वेदर सिस्टम को स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है, पहला एयरपोर्ट है बेंगलुरु हवाई अड्डा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। बेंगलुरु हवाई अड्डा का नाम है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोविड-19 से निपटने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? तो ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला कोविड-19 से निपटने के लिए पहला शहर बना है इंदौर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और इंदौर जो शहर है ये मध्य प्रदेश का शहर है। ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर भी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वीडियो के माध्यम से केवाईसी स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? केवाईसी का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानो। तो वीडियो के माध्यम से कोरोना वायरस महामारी के दौरान केवाईसी स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक बना है कोटक महिंद्रा बैंक, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। मध्य प्रदेश एकीकृत वाहन पंजीकरण कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, जबकि उत्तर प्रदेश यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आपको याद रखना है। यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस उत्तर प्रदेश, यूनिफाइड व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 है, कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? पट्टे पर देना मतलब किराए पर देना।
अपनी भूमि किसी भी कारपोरेट को किराए पर दे देना, वहाँ पर कुछ भी उगाने के लिए, उसको बोला जाता है कृषि भूमि को पट्टे पर देना। और ऐसा कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, देश का पहला एनिमल वार मेमोरियल कहाँ खुला है? तो भारत का पहला एनिमल यानी कि जानवरों के लिए युद्ध स्मारक खोला गया है उत्तर प्रदेश के मेरठ में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ है, तो उत्तर होगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा राज्य पुलिस को टेसर गन सौंपने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो टेसर गन अपने पुलिस स्टेशन पर देने वाला भारत का पहला राज्य बना है गुजरात, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अब हम जानते हैं कि टेसर गन क्या होता है। तो टेसर गन एक इलेक्ट्रिक शॉक हथियार है जो कि अस्थायी रूप से मांसपेशियों के कार्यों को बाधित करने और या गंभीर चोट बिना दर्द को कम करने के लिए उद्देश्य से दिया गया एक बिजली का झटका है। यह दो छोटे कांटेदार डार्ट्स फायर करता है जिसका उद्देश्य त्वचा को पंचर करना है। जो टेसर गन होता है लाठी और बंदूक के लिए एक विकल्प के रूप में तौर पर यूज किया जाता है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है टेसर गन, जो कि पुलिसकर्मी लाठी के तौर पर यूज करते हैं। और ये मुख्यतया एक एडवांस्ड गन है जिसको न्यूयॉर्क या फिर लंदन की पुलिस यूज करती है। यही है टेसर गन जिसको पहली बार दिया गया है गुजरात राज्य के पुलिस स्टेशनों में। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के किस राज्य में पहला टाइम बैंक खोला गया है? तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पहली बार टाइम बैंक खोला गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम जानते हैं कि टाइम बैंक क्या होता है। टाइम बैंक कोई बैंक नहीं है जहां पर आप जाके पैसा जमा या निकाल सकते हैं। यहाँ पर व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कोई भी सेवा दे सकते हैं और जितने घंटे सेवा देंगे उतने घंटे उनके खाते में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद अगर उस व्यक्ति को कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो उसको मानवीय सेवा दी जाएगी। यही है टाइम बैंक जो कि पहली बार खोली गई है मध्य प्रदेश राज्य में। क्वेश्चन नंबर 12 है, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर है केरल। क्वेश्चन नंबर 13 है, दो तटरक्षक जिला मुख्यालय वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तटरक्षक मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के दो मुख्यालय वाला भारत का पहला राज्य बना है तमिलनाडु, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। तमिलनाडु के दो शहरों में इंडियन कोस्ट गार्ड का मुख्यालय है, कौन कौन से? चेन्नई और थूथुकुंडी। थूथुकुंडी और चेन्नई दो ऐसे तमिलनाडु राज्य के जिले हैं जहां पर इंडियन कोस्ट गार्ड का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन बना है? सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा का मतलब एक बार यूज होने वाली प्लास्टिक को बैन करना, न उपयोग में लाना, इस प्रकार का हवाई अड्डा बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में है। यहाँ पर जो सिंगल यूज प्लास्टिक है यानी कि एक बार यूज होने वाली प्लास्टिक है, जैसे कैरी बैग, ग्रोसरी बैग, फूड पैकेज, बॉटल्स, स्ट्रा, कंटेनर्स, कप एंड कटलरी, ये सारी जो वस्तुएं हैं बैन कर दी गई हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, छात्रावासों के लिए ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है उड़ीसा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। ISO सर्टिफिकेट का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसके लिए उड़ीसा सरकार ने एक योजना चलाई थी, जिस योजना के तहत उड़ीसा राज्य के जो हॉस्टल हैं, छात्रावास हैं, उनको कई मानक स्तर पर तैयार किया गया है, जैसे सुरक्षित भवन, कार्यात्मक शौचालय, सुरक्षित पेयजल, उचित रसोई, भोजन, बचाव, सुरक्षा, छात्रों के लिए स्वास्थ्य, स्वच्छता, भोजन जैसी बुनियादी सुविधाओं को गुणवत्तापूर्वक सुधार किया गया है, जिसके लिए ISO सर्टिफिकेट दिया गया है उड़ीसा राज्य को। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के किस शहर में
पहला डिजिटल साइन लैंग्वेज लैब खुला है? तो भारत के गुरुग्राम शहर में पहला डिजिटल साइन लैंग्वेज लैब खुला है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के किस अस्पताल में पहले रोबोटिक सर्जरी को शुरू किया गया है? तो पहली बार भारत में रोबोटिक सर्जरी शुरू की गई है सफदरगंज अस्पताल में, जो कि दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, देश के पहले गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो भारत के पहले वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो ये खोला गया है उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के पहले समुद्री संग्रहालय की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो भारत की पहले समुद्री संग्रहालय की स्थापना, यानी कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय की स्थापना की जाएगी गुजरात के लोथल शहर में। अब आपको कुछ म्यूजियम यानी कि संग्रहालय के नाम याद रखने हैं जो कि भारत में पहली बार खोले गए हैं। जैसे भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय खुला है पौंडीचेरी में, भारत का पहला ऑयल म्यूजियम खुला है गुवाहाटी में, भारत का पहला आर्किड्रियम यानी कि विशिष्ट प्रकार के फूलों और पौधों का संग्रहालय खोला गया है मेघालय में, भारत का पहला स्पेस म्यूजियम खोला गया हैदराबाद में, भारत का पहला मकड़ालय खोला गया जबलपुर में, भारत का पहला इंसेक्ट म्यूजियम यानी कि कीड़ों के लिए संग्रहालय खोला गया है कोयम्बटूर तमिलनाडु में, भारत का पहला संगीत संग्रहालय खोला गया है थिरुवैयारू तमिलनाडु में, भारत का पहला डायनासोर म्यूजियम खोला गया है गुजरात के महिसागर जिले के बालासिनोर कस्बे के रयाली गांव में। तो ये हैं कुछ लेटेस्ट भारत में खोले गए म्यूजियम यानी कि संग्रहालय, उनके नाम और उनकी जगह का नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भूत विद्या कोर्स को शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो यह है BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि बनारस उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हज प्रक्रिया को डिजिटल बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो हज प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है भारत। हज क्या है? तो हज इस्लामिक पिलग्रिम स्थान है जो कि सऊदी अरेबिया के मक्का में स्थित है। सऊदी अरेबिया की राजधानी है रियाद, मुद्रा है रियाल। यहाँ के महाराजा हैं मोहम्मद बिन सलमान। जो सऊदी अरब देश है ये FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में शामिल होने वाला अरब देश का पहला देश बना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ईट राइट स्टेशन टैग पाने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो ये है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। जो ईट राइट स्टेशन है ये FSSAI यानी कि भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है ईट राइट इंडिया अभियान, यानी कि ईट हेल्दी ईट सेफ। इसी के तहत रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया जा रहा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन जहां पर फ्री वाईफाई लगाया गया था, तो उत्तर होगा मुंबई सेंट्रल। भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो कि सोलर पावर से चलने वाला है, उत्तर होगा गुवाहाटी। और भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया है वडोदरा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व की पहली हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल जिसका नाम है अवनगार्ड को किस देश के द्वारा तैनात किया गया है? तो इसका सही आंसर है रूस। रूस देश के द्वारा दुनिया की पहली हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल अवनगार्ड बनाई गई है। जो अवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल है यह ध्वनि की चाल से 27 गुना तेज रफ्तार से चलती है और ये 2000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सह सकती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, देश की पहली विजिटा डोम ट्रेन को हरी झंडी कहां से कहां तक दिखाई गई है या फिर इस ट्रेन का नाम क्या है? तो भारत की पहली विजिटा डोम ट्रेन जो कि कालका हिमाचल प्रदेश से शिमला के बीच चलाई गई है, इसका नाम है हिम दर्शन एक्सप्रेस। अब हम जानते हैं कि विजिटा डोम ट्रेन क्या होता है। तो ट्रेन के
जो ऊपर छत होती है यहाँ पर शीशे लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो यात्री हैं ऊपरी नज़ारे का लुत्फ उठा सकें। यही है विजिटा डोम ट्रेन, और ये भारत में पहली बार चलाई गई है कालका से शिमला के बीच। इसका नाम है हिमदर्शन एक्सप्रेस। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि देश की पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है, तो भारत की पहली किसान रेल चलाई गई है महाराष्ट्र के देवकली से बिहार से दानापुर के बीच। महाराष्ट्र के देवकली से लेकर बिहार के दानापुर के बीच भारत की पहली किसान रेल चलाई गई है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की दूसरी किसान रेल तथा दक्षिण भारत की पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है, तो ये चलाई गई है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर रेलवे स्टेशन से लेकर दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक। क्वेश्चन नंबर 26 है, देश का पहला किन्नर विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला जाएगा, तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खोला जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में भारत का पहला किन्नर विश्वविद्यालय ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित किया जाएगा, तो स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर में। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस शहर में शुरू हुई है, तो ये शुरू हुई है कोलकाता में। जो कोलकाता मेट्रो है ये हुगली नदी के किनारे चलेगी, यही है अंडर वाटर ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का पहला तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट किस शहर में शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है मुंबई में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप जो फोटो में देख रहे हैं ये है तैरता हुआ बास्केटबॉल जो कि मुंबई में शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 है, देश का पहला ई कचरा क्लिनिक यानी कि ई वेस्ट क्लिनिक किस शहर में खोला गया है, तो ये खोला गया है मध्य प्रदेश के भोपाल में। ई वेस्ट या ई कचरा क्या होता है, तो आपका जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है जैसे कि मोबाइल, फ़ोन, टैबलेट, ये जब खराब हो जाते हैं फिर उसको बोला जाता है ई वेस्ट, ई कचरा। तो इसी को प्रोसेसिंग करने के लिए भारत में पहला ई क्लिनिक वेस्ट लगाया गया है मध्य प्रदेश के भोपाल में। भारत का पहला कचरा कैफे खोला गया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर में भारत का पहला कचरा कैफे खोला गया है। कचरा कैफे का उद्देश्य है अगर कोई व्यक्ति 1 किलो कचरा लाता है तो उसके बदले में उसको भरपेट खाना दिया जाएगा। यही है कचरा कैफे जो कि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर निगम में खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कचरे से निर्मित ऊर्जा का उपयोग करने वाला देश का पहला मेट्रो कौन बना है, तो ये है दिल्ली मेट्रो। क्वेश्चन नंबर 33 है, देश का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल कहाँ बना है। सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो भारत का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल खोला गया है गुजरात के भावनगर में। यह भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल है। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस भारतीय मोटरसाइकिल कंपनी ने पहली बार एथेनॉल से चलने वाली मोटरसाइकिल को लॉन्च किया है। तो एथेनॉल से चलने वाली भारत की पहली मोटरसाइकिल लॉन्च की गई है टीवीएस कंपनी के द्वारा। ये जो मोटर बाइक होगी पेट्रोल की तुलना में प्रदूषण कम होगा। साथ ही साथ अब हम जानते हैं कि एथेनॉल क्या होता है। तो एथेनॉल शुगर फर्मेंटेशन प्रोसेस से तैयार किया गया एक नॉन टॉक्सिक पदार्थ है। एथेनॉल पेट्रोल का एक वैकल्प है जो कि पेट्रोल की तुलना में कम प्रदूषण करता है। साथ ही साथ पेट्रोल के मुकाबले एथेनॉल 35% कम कार्बन निकालता है। तो इस प्रकार से एथेनॉल से चलने वाली बाइक को बनाया गया है टीवीएस कंपनी के द्वारा। टीवीएस जो कि भारतीय बाइक निर्माता कंपनी है। टीवीएस का मुख्यालय है चेन्नई तमिलनाडु में। टीवीएस कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं के.एन. राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 35 है, 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। ये योजना है उज्ज्वला योजना। तो ये थे पार्ट 1 के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, भारत के किस राज्य में
पहला टाइम बैंक खोला जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आप जिस भी टॉपिक पे करंट अफेयर का वीडियो देखना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका टॉपिक जल्द से जल्द कवर हो। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।